हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अननेसेसरी पैसा अपना शादी में बर्बाद कर रहे हैं। चाहे कह लो पेरेंट्स के प्रेशर में आकर, उम्मीदों को लेकर, उनकी ख्वाहिशों को लेकर, लेकिन ये पैसा जो अननेसेसरी का बर्बाद कर रहे हैं, उस घोड़ी के आगे उड़ा रहे हैं। ये पैसा रिकवर करने में आपको अगले 5 से 4 साल लग जाएंगे। आप जैसे ही शादी करते हैं, कहीं जाके शिफ्ट होते हैं, अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, शादी के बाद 4 से 5 साल आप कोई मोटा खर्चा नहीं कर सकते। आप सिर्फ बचाने के ऊपर सोचेंगे, क्योंकि शादी में इतना खर्चा कर दिया। शायद कितने लोगों को तो पर्सनल लोन लेने पड़ते हैं अपनी सिर्फ शादी में, वो जो उड़ाते हैं ना रुपए, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। और पेरेंट्स भी कुछ कुछ पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा, अपनी जमा पूंजी शादी में दिखावे के चक्कर में, शोबाजी के चक्कर में खर्च कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी रिश्तेदार जो खर्चा कर चुके हैं, जो मतलब मन में उनके आ चुका है शादी करके कि यार ये पैसा तो हमारा बर्बाद हो गया, ये ना किसी काम का था नहीं, रिश्तेदार जो खाने थे वो तो खा के चले गए, लेकिन यार ये वजन ना हम पे ही आ गया। वो रिश्तेदार, वो रिलेटिव्स उन लोगों को पुश करते हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं, जिनके बच्चे शादी लायक हो गए हैं। वो कहते हैं अच्छा अब तू बचेगा, हम तेरे को भी नहीं बचने देंगे, हम तेरा भी उतना ही पैसा खर्च कराएंगे, बल्कि ज्यादा खर्च कराएंगे। तो ऐसे रिश्तेदार भी मिलेंगे आपको, ऐसे रिलेटिव भी मिलेंगे जो खुद खर्च कर चुके होंगे, लेकिन वो कभी सच नहीं बताएंगे कि यार ये फालतू का पैसा खर्च मत करो, बचा लो, थोड़ा बहू बेटी को अलग से दे दो, दामाद जी को अलग से दे दो, कुछ वो कर लेंगे, अपने घर वर फ्लैट व्लैट बुक कर लेंगे और उनकी जिंदगी चल पड़ेगी। ये वो नहीं बताएंगे। ये रिलेटिव खुद खर्च कर चुके हैं, खुद पछता चुके हैं मन में, हैं, लेकिन अब ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा समझदार बन जाए, कोई दूसरा समझदारी के काम कर ले। तो कोई अरे ऐसे कैसे सर जी, आप तो वहां शादी करिए, इस हॉल बड़ा हॉल बुक करिए, घोड़ी इस तरह की होनी चाहिए, वो है बैंड बाजे इस तरह के होने चाहिए, इतने रुपए तो सगुन में जाने चाहिए, ऐसी ऐसी ये बातें करेंगे। और इसका मैं आपको बताऊंगा सिंपल इलाज क्या है। अगर आप एक काम करने वाले हैं, वर्किंग हैं, तो आप अपना पैसा ज्यादा खर्च मत कीजिए, पेरेंट्स से हेल्प लीजिए। पेरेंट्स के बाद आई एम श्योर जो भी आप सुन रहे हैं, पेरेंट्स के पास एक अच्छा खासा पैसा होता है। जब वो रिटायर होते हैं, कुछ एसेट्स होते हैं जिनसे वो पैसा आप पे खर्च कर सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो वो खर्च कर सकते हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड क्या हो रहा है, ट्रेंड ये हो रहा है कि माँ बाप बिल्कुल ही बच्चों पे लटके हुए हैं कि भाई तुम 80 से 90% खर्चा तुम करोगे। बाकी जो दिखावे की चीजें हैं, जो जिसमें दिखता है कि हमने पैसा खर्च किया है, बस बुक कर दी, बैंड बाजा बुक कर दिया, या कुछ जो है कुछ ले दिया लड़की के लिए जिसके फोटो सोटो खिंच जाएंगे, उसमें पेरेंट्स खर्च कर देते हैं। लेकिन जो मोटा खर्चा है, जिसमें सच में बहुत ज्यादा पैसा जाना है, उसमें जो है बच्चों को आगे कर देते हैं। कपड़े लेने हैं, गहने लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है, कुछ भी ऐसा तामझाम वाली चीज जो होती है, जो दिखती नहीं है और उसमें मोटा खर्चा है, उसमें वो बच्चों को आगे कर दे रहे हैं। और ये आजकल की जितनी शादियां हो रही हैं, इनमें यही ट्रेंड बना हुआ है। अगर आप वर्किंग हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं हवा में ये बातें कर रहा हूं, अपने मन में मैंने कुछ बातें बना ली और बस बता दिया आके चैनल पे। ऐसा नहीं है। ये मैं अपने आसपास देखता हूं, लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं, उनसे मैं बातें सुनता हूं, और ये मैं ऑब्जर्व करके बता रहा हूं, ऑब्जर्व करके बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बेशरम बन जाना है। अपने माँ बाप को बोल देना है कि मेरे पास इतना ही बजट है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो बताइए मेरे पास 20 ही रुपए हैं, इससे ज्यादा मैं अब खर्च कर ही नहीं सकता। और आप कोई पर्सनल लोन ना लें। अगर कोई आपको ये बोलता है कि तू पर्सनल लोन ले ले और उससे तू शादी कर ले, वो आपका हितैषी नहीं हो सकता, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता। क्योंकि एक तो आप पर्सनल लोन में खर्च करेंगे, दब जाएंगे, और वो लोन का जो पैसा है वो घोड़ी के आगे ही उछलना है, और उसको उठाने वाले भी कौन होंगे, आपको उनकी शक्ल तक याद नहीं होगी। और शादी के बाद आपको कोई जरूरत पड़ी गाड़ी की, हनीमून की, कुछ खर्चे की,
ये जो पैसे लूट के भागे हैं ये आपकी कभी हेल्प नहीं करने वाले, कभी हेल्प नहीं करने वाले। तो ऐसी गलती तो कभी मत करना कि आप पर्सनल लोन लेके घोड़ी के आगे उड़ा रहे हैं, ऐसा खर्च कभी मत करना। मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप 10 लाख की 15 लाख की शादी करने वाले थे, उसको छोटी कीजिए, उसको 2-3 लाख में निपटाइए। शादी पूरे ट्रेडिशनल से कीजिए, पूरे रीति रिवाज से कीजिए, 7 फेरे लीजिए, पंडित जी को बुलाइए, मंत्र पढ़वाइए। लेकिन यार ये जो फालतू के खर्च होते हैं, रथ के, 2 घोड़ी के, 4 घोड़ी के, वो जो स्टेज पे ड्रोन आएगा या हाइड्रोलिक स्टेज बनेगी, इन सब के टंटों में ना पड़े। इनमें बहुत खर्चा होता है फालतू का, और जो लेन देन वाली चीजें हैं उनमें ज्यादा खर्चा होता है। तो जो बड़े लोग हैं, जो माँ बाप हैं लड़की के और लड़के के, ये आपस में बैठें और इस चीज पे सलाह करें कि भाई देखो, हम इतने पैसे यहाँ बचा सकते हैं, हम इतने की शादी कर देंगे, पंडित जी को बुलाएंगे, 7 फेरे करेंगे, पूरा ट्रेडिशनल फॉलो करेंगे। लेकिन यार ये जो खर्चे हैं ये काट देते हैं, इनसे हमारा मोटा मोटा 5-10 लाख 15 लाख जो बचता है वो हम जी लड़का लड़की को दे देंगे। वो चाहे उसकी हनीमून ट्रिप कर लें, चाहे वो उसकी अपने लिए कोई अच्छी सी एसयूवी कार खरीद लें, या भाई वो फ्लैट की बुकिंग दे के, एडवांस दे के अपने ऊपर ईएमआई ले लें। उनके आप 5 से 6 साल क्यों बर्बाद कर रहे हो लड़का लड़की के? 4 से 5 साल उन्हें रेंट पे रहना है, फिर उनके पास कोई बजट नहीं होना, कोई एडवांस के लिए पैसा नहीं आना है, क्योंकि जो घोड़ी के आगे पैसा उड़ गया उसको जमा करने में ही 4 से 5 साल चले जाएंगे उनके आगे के। उनकी लाइफ स्टार्ट होगी 4 से 5 साल बाद जाके। 4 से 5 साल तो वो ब्रेड और वो जाम ही ला के खाएंगे, कंजूसी कर करके। मॉल में जाके भी वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सिर्फ देखते रह जाएंगे कि खाना खाएं कि ना खाएं, ये कपड़े खरीदें कि ना खरीदें। और कार तो दूर की बात है, पहले छत आ जाए सर पे फिर कार सोच लेंगे। तो ऐसी लाइफ अगर आप अपने बच्चों की चाहते हैं शादी के बाद हो, लेकिन एक दिन में वो जो घोड़ी के आगे पैसा खर्च करना जरूरी है और बड़े हॉल में 250 से 500 लोगों को खिलाना जरूरी है, तो ये आपकी चॉइस है। यहां पर मैंने आपको बताया कि शादियों में गलतियां क्या हो रही हैं, इससे आप गरीब कैसे बन रहे हैं, पुअर कैसे बन रहे हैं। अगले 5 से 4 साल तो आप गरीबी जिंदगी निकालेंगे, सिर्फ बचत बचत बचत, सेविंग सेविंग सेविंग, कि भाई अंधाधुंध खर्चा ही इतना कर दिया कि अब जो बचाने पे ही नौबत है। और शादी के बाद जो खर्चा है लड़का लड़की का, उसमें तो कोई आगे नहीं आता। पेरेंट्स तो कहते हैं भाई शादी कर ली, तुम्हारा ही तो खर्चा है ये, तुम देखो इसमें हम क्या हेल्प करें तुम्हारी। हाँ शादी में कर सकते थे हम, वो हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन तुमने तो बोला ही नहीं हमें, तुमने तो बोला ही नहीं खर्च कर बापू, तो हम कहां से कर देते बेटा। तो ये आपको सोचना है। ये एक शॉर्ट वीडियो था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं और इससे आइडेंटिफाई करते हैं तो जरूर कमेंट करिए, ताकि दूसरे लोगों को समझ आए, और जो प्लानिंग कर रहे हैं शादी की उससे सीखिए कि क्या आपको करना है। अगले वीडियो मिलेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।